मतलब कि हम यहाँ पे सिटीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सिटीज में डेवलपमेंट होता है एंड हाउ दीज डेवलपमेंट अफेक्ट्स द विलेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट विल गो थ्रू विद द डेफिनेशन। सो अर्बनाइजेशन, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ जी। Urbanization is the movement of people from village to town cities where economy activities are centered around non-agricultural occupations such as trade, manufacturing, industries, administrations and others. So basically urbanization का मतलब ये है कि जब कोई विलेजर अपने एरिया छोड़कर वो सिटी में ट्रांसफर होता है और वो सिटी में किसी एग्रीकल्चर काम के लिए नहीं आता, वो या तो किसी एक बड़ी कंपनी में काम करने आता है, कुछ ऐसा काम जो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। एज ऑल वी नो कि हमने पहले भी पढ़ा था दैट 60% ऑफ पीपल इन विलेजेस आर डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर वर्क ओनली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग जब विलेजेस से सिटीज में आते हैं टू फाउंड वर्क, तो उनका जो बेसिक जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट होती है अगर मैं कहूँ तो उसमें वो ट्रेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज में काम करना होता है। तो ये होता है अर्बनाइजेशन। ठीक है, व्हेन the movement of people from villages to town, this is called as urbanization. Now there is a dimensions of urbanization कि किस तरीके से ये urbanization एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है। अभी डायमेंशंस मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सो उसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं वहां पे जाके अपना, वहां पे अगर बाई चांस मुझे जॉब मिलेगी हो, क्योंकि वो तो सिटी है, वहां पे ऑलरेडी इतनी सब चीजें सेटअप हो रखी हैं, यहाँ पे तो वैसे भी इतना कम एक्सपोजर है हमारे पास। तो मैंने अब थोड़ा बहुत रिसर्च करी, मेरे कुछ रिलेटिव से मैंने बात करी और वहां पे मैंने अपना सेटअप कर लिया। ठीक है, अब मैं वहां पे शिफ्ट हो गई। अब जब मैं वहां शिफ्ट हुई तो वहां पे मुझे अपना रूम भी देखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अनदर सिटी। तो वहां पे हमें पूरा पूरा का पूरा अपना खुद को सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा डेमोग्राफिक चेंज आएगा, मतलब इतने चेंजेस मुझे खुद में भी लाने पड़ेंगे। जहाँ पे अपने घर में मैं अपनी मम्मी से सारा काम करवाती हूँ, बट यहाँ पे आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स अलोन। ठीक है, खाना, नहाना, कपड़े वगैरह एवरीथिंग वो हमें खुद करना है। किसी को कुछ कहना है? नहीं नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज हमारा इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब स्पेटल एंड स्पेटल, स्पेटल का मतलब होता है कि हम एक ऑक्यूपाइड एरिया से बाहर निकल के आ रहे हैं। मेरी ग्रेजुएशन में बाय बर्थ में वहीं पे ही पली बड़ी हूँ, और एक ऑक्यूपाइड एरिया से जब मैं बाहर निकल के आ रही हूँ, एक सहारनपुर गांव से मैं बाहर निकल के आ रही हूँ एक गली जैसे एरिया में, तो वहां पे मैं अपने ऑक्यूपाइड एरिया को छोड़ के आ रही हूँ। नाउ अब ऑक्यूपेशनल, थर्ड पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल। यहाँ पे मुझे अपनी एक ऑक्यूपेशन को बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मुझ में खुद में एक टैलेंट होना चाहिए कि मैं कोई जॉब सर्च कर सकूं। मेरे पास एक अच्छा, अगर मैंने बाय चांस, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ है मैंने, और मेरे पास उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं यहाँ पे आराम से जॉब ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आपका एक ऑक्यूपेशनल बन गया यहाँ पे कि मेरी ये ऑक्यूपेशन बन जाएगी एंड देन आई कैन वर्क इजीली। बट अगर आपके पास वो क्या कहते हैं, वो एक स्पार्क नहीं है, वो चीज नहीं है आपके पास, तो आप वो चीज, आपको कोई जॉब मिल ही नहीं सकती। यू नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स। हर एक चीज के लिए आपके पास कुछ वैलिड जो रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर के लिए यू नीड टू हैव you need to have your graduation, then post graduation, then B.Ed. This is the proper structure that a teacher's norms are following. ठीक है, तो ऐसा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता है। तो वही यहाँ पे ऑक्यूपेशनल की बात कही है। देन फोर्थ पॉइंट इज सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ। सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ ऑब्वियसली बहुत देख के ही समझ जा रही है ये चीज कि जहाँ जिस एरिया से मैं निकल के बाहर आई हूँ, मेरी पूरा एक एरिया कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का सोशली भी इतने चेंजेस हुए हैं। So this is what affects an individual's life. समझ आया? हाँ ठीक है।
एक सेकेंड। अभी थोड़ा सा ऊपर है, एक अर्बनाइजेशन एज अ सोशल प्रोसेस। बस बस। Now the second topic is urbanization as a social process. Urbanization is a process of transforming of rural agriculture based economy to urban trade. Compared to the rural settlement, urban cities have large number of population, higher population density and greater social differences. अब अगर यहाँ पे ये बताया गया है बेसिकली कि अगर हम लोग सिटीज की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन विलेजेस। व्हाई? बिकॉज काफी सारे लोग तो ट्रांसफर करते हैं विलेज से सिटीज में, तो उनका भी पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ के हैं तो वहां पे भी पॉपुलेशन हमारी इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस भी बहुत हैं। अगर हम नॉर्मली देखें कि जो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एक सिटी का इंसान फॉलो करता है, वहीं अगर हम विलेज की बात करें तो वहां पे बहुत ही साधारण और बहुत ही नॉर्मल सा एक लाइफस्टाइल लोग फॉलो करते हैं। 8-9 बजे तक वो लोग खाना खा के सो जाते हैं और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा होता है उस टाइम पे। सो दिस इज व्हाट सोशल डिफरेंसेस अकर्स। देन आगे The occupation usually found in urban areas, कौन सी बस यहीं पे कौन सी occupations जो urban areas में found out होती हैं, वो होती है socially, culturally, industrial, commercial, religious, artistic, education, military, political, administrative. And these heterogeneity of diversity implies that there is a great social differences and it requires people for having different kind of skills. जैसे मैंने यहाँ बताया पीछे कि अगर हमें किसी भी ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है, वी नीड टू हैव अ पर्टिकुलर स्किल, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हमें मिलिट्री में जाना है तो हमें देयर इज अ प्रॉपर एग्जाम, तो हमें वो एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर हमें हमारी ट्रेनिंग होगी वहां पे, और फिर हमें वो प्रॉपर नॉलेज मिलेगी एंड देन वी आर एबल टू होल्ड दैट पोजिशन। तो वही इसमें बोला गया है कि ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर स्किल्स, जिसको जो बनना है उसके लिए वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन अर्बन सिटीज आल्सो एसोसिएटेड सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटीज। अर्बन urbanism thus gives a rise of bureaucracy and a class of people who are administrators on full time basis. अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज में बेसिकली एक ग्राउंड लेवल पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ऐसे एकदम वो नहीं है, पक्की नहीं है। वहीं अगर हम सिटीज की बात करें तो देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे होती है। तो वही इसमें बात करी गई है कि सिटीज में जो सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो बहुत अच्छे से अपना काम भी करती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू डिफ्यूजनिस्ट अकल्चरेशंस, ये एक टर्म है, इसका मतलब होता है दिस इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल एक्वायर्स द मटेरियल पोसेशंस, बिहेवियरल पैटर्न, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये है कि while you adapt that occupation, हम कोई occupation को adapt कर लेते, can happens when two culture comes in contact and also when one is superior and one is powerful. इसका मतलब ये है कि हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था पहले कि मैं सहारनपुर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी एंड देन मैं दिल्ली में आके सेटल हो गई। तो जब मैं सेटल हुई तो वहां पर क्या हुआ, मेरा क्या कहते हैं, जो मेरा खुद का जहाँ पे मेरा बाय बर्थ जितने मेरे सोशल पैटर्न्स थे, मैं तब तो मेरे वही थे ना, जब तक मुझे जॉब नहीं मिली थी। तो यहाँ पे हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे कि जो ऑक्यूपेशन के बाद हमारे पास फैक्टर आएगा और जो फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो फैक्टर पावरफुल होगा वही फैक्टर हमें रूल करेगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप किसी ऑक्यूपेशन से जुड़े हो और आपके लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा पावरफुल होगा, आपका जो नॉर्मल बिहेवियर वो वाला या फिर वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वाला? ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है।
हेलो। मैं एक और बार बता देती हूँ। सपोज मैंने एक जॉब ज्वाइन करी, मतलब ज्वाइन करने जाऊंगी, मेरा मन है उसमें ज्वाइन करने का, ठीक है। तो मैंने अब उसके लिए प्रिपेयर किया खुद को। मैं इंटरव्यू के लिए गई। क्या हुआ, मुझे जब मैंने इंग्लिश में बात करी उनसे, कम्युनिकेशन करा उनसे, तो बाय द चांस मेरे से वही एक्सेंट निकल गया मुझसे। अब यहाँ पे मेरा कौन सा फैक्टर पावरफुल रहा? मेरा बिहारी फैक्टर पावरफुल रहा ना। Pranjal, can you जो hear फैक्टर me? मुझे दिखाना था वो फैक्टर मेरा लो पड़ गया, बट जो Pranjal, मेरा मेन फैक्टर है वो बाहर आ गया। Pranjal, तो यहाँ पे मुझे वो जॉब नहीं मिली। can you hear अब me? मुझे समझ आया कि भाई मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। देन आई केम बैक, मैंने खुद को फिर प्रिपेयर करा, फिर दोबारा मैं अपना वही इंटरव्यू देने के लिए गई। और इस टाइम पे मेरा जो एक 1-to-1 कम्युनिकेशन वाला फैक्टर है वो सुपीरियर रहा। और जब वो फैक्टर सुपीरियर रहा, हेलो हेलो, Can you hear me? हाँ अब मैं एक्चुअली मेरा हेडफोन खराब है और Okay. उसका I जस्ट wanted to ask. जस्ट अ सेकंड, बस एक मिनट। Okay. हाँ, एक्चुअली मेरा हेडफोन्स खराब हो रखे हैं और एक ही हेडफोन चल रहा है, तो मैंने लगा रखा था वो दूसरा वाला मैं बोले जा रही थी। Okay, so when you move to a new place, right? हाँ, Does your food taste also differ? Like you start eating more of the food, like the local food, than what you used to eat at home. That changes there, na? that changes, yes, food habit also affects as well, but ये सब टर्म्स ज्यादा इफेक्ट करती है ना। फूड Yeah, चलो yeah. हम एक बार को फूड को हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, चल रहा है, हम लोग खा लेंगे, इट्स ओके। बट जो हमारा मेन काम है वो कम्युनिकेशन लेवल, मतलब लोगों से कम्युनिकेट करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ, मेरी एक सिस्टर है, वो गांव में रहती थी, लाइक उन्होंने भी ग्रेजुएशन गांव से ही करी है। बट क्या हुआ, उनके फादर एक्सपायर हो गए, मतलब मेरे मामा। अब जब वो एक्सपायर हो गए तो सारा मतलब बर्डन जो है ना वो उनके ऊपर आ गया। अब जब बर्डन उनके ऊपर आया तो वो वहां से बाहर आई। बाहर आके उन्होंने क्या किया, मतलब जॉब्स ढूंढना शुरू किया। तो पहले तो उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। उन्होंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग करी थी एक कॉल सेंटर में काम करके। वहां उन्होंने अपना काम किया, वहां पे उन्होंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ाया, उन्होंने कुछ कोर्सेज करे, उसके बाद उन्होंने एक राइट नाउ शी इज वर्किंग इन अ विप्रो। विप्रो इज मतलब काफी अच्छी कंपनी है, सुना होगा उसके बारे में। Yeah, it is. Yeah. हाँ, तो राइट नाउ शी इज वर्किंग देयर एज इन, आई गेस, आई डोंट नो किस पोस्ट पे है वो, बट वो अब वो उस पोजीशन पे काम कर रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं लोगों से बात करती थी ना, जैसे कि मेरे को जब कॉल सेंटर में जॉब मिल गई थी, तो जो उसके आसपास के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, उनसे बहुत रेयरली बात करते थे कि कैसे कपड़े पहनती है ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। और मतलब Okay. हाँ, ये काफी चीजें That's so अभी भी bad. होती हैं। सो लिटरली सो बैड, मतलब वो लोग ही जज करते थे Yeah. कि व्हाई शी इज Yeah. वेयरिंग You shouldn't do सूट। that. हाँ, व्हाई शी इज वेयरिंग सूट। यहाँ पे सब ऐसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, यू नीड टू वेयर शॉर्ट्स और शॉर्ट ड्रेसेस, दिस इज व्हाट द सिटीज वांट। तो ये सब चीजें बहुत एक्वायर होती हैं एक विलेज टू सिटी लाइफ में आने के Yeah, लिए। yeah. हाँ, कोई और पॉइंट समझ नहीं आया? मैं तो इतनी देर से बोले जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सब क्लियर है। ऑलराइट, सो मैंने एक बताया था, एक वो अर्बनाइजेशन का जो पावरफुल सुपीरियर वाला, वो समझ आ गया पॉइंट? हाँ जी। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत शर्म आ रही है अब। ठीक है, इन शॉर्ट अर्बनाइजेशन लीड टू वेस्टर्नाइजेशन। प्लीज, मैंने इतना सुंदर क्लाउड बनाया है, देखो उसको। तो ये अर्बनाइजेशन है, ये वेस्टर्नाइजेशन। अब देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे इंडियन लोग जो विलेजर्स हैं वो शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, सिटीज में, ठीक है।
वही हम लोग बात करें वेस्टर्नाइजेशन की, तो वेस्टर्नाइजेशन में जो अर्बन के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। यहाँ पे सब एक सर्कल ही चल रहा है, एक साइकिल ही चल रही है कि भाई विलेजेस के लोग दे आर फॉलोइंग आवर कल्चर एंड वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। तो इस तरीके से ये एक वेस्टर्नाइजेशन भी फॉलो करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट ड्रेसेस और ये सब पहने। हमारा कल्चर है दैट वी नीड टू वेयर साड़ी, वी नीड टू वेयर सूट। ये एक मतलब कल्चर की बात बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो किया हुआ है। हम वेस्टर्न से, ये जीन्स का जो कॉन्सेप्ट आया था ये वेस्टर्न से ही आया है, जीन्स पहनना, शॉर्ट्स पहनना। तो वही इसमें बताया गया। नेक्स्ट इज अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है। But Pranchal, nowadays it's like fusion wear, Indian wear is combined with Western wear to create more fusion wear. And we are going back to our roots, and we are embracing our cultural values and through yes clothes. yes Yeah, that's so that it's coming back, that Indian हाँ wala clothes and everything. एग्जैक्टली वो सब चीजें मतलब अगर हम लोग देखें यूजुअली हम लोगों को जीन्स टॉप में ही देखते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट सम रिलीजियस फेस्टिवल्स, दिवाली हो गई, होली, होली पे तो नहीं, दिवाली हो गई, Yeah. दुर्गा पूजा हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, तो तब लोग अपने इंडियन वेयर्स में बाहर आते हैं एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। और Yeah. हम भी खुद पहने, लाइक साड़ी पहने, फेयरवेल पे साड़ी पहन के कितने सुंदर लग रहे थे। तो वही सब। ऑलराइट, then urbanization as a way of life. Lewis Worth, he wrote a book, Urbanism as a Way of Life. इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में इन्होंने बताया था, in this he writes that living in a cities affect the way we interact with each other. Because of permanent settlement of social heterogeneous individuals gives us a rise of various kind of social relationship and patterns of behavior. अब इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि जब जो सिटी लाइफ है वो वो बहुत तरीके से इफेक्ट करती है हमारे इंटरेक्शन। जैसे मैंने पहले का एग्जांपल बताया था कि जब एक विलेजर लड़की अपने वहां से चेंज आती है तो लोग कम्युनिकेट करना उनसे पसंद नहीं करते, वो अपनी कंपनी में उसको ऐड करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका रहना सहना, उसका इंटरेक्शन, वो सब चीजें हमारी इंटरेक्शन से बहुत अलग है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे बताया गया कि जो सिटी लाइफ है वो बहुत इफेक्ट करती है उन चीजों को, हमारे इंटरेक्शन को। देन बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशल हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल of social relationship and patterns of behavior. सॉरी, एक्चुअली मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा है तो बहुत ये सब, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हम सेकंड थर्ड पॉइंट पे थे। बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशल हेट्रोजेनियस इंडिविजुअल गिव्स अस अ राइज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। हेट्रोजेनियस इंडिविजुअल का मतलब होता है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हो। दैट इफ आई टॉक अबाउट मी, मैं डांस भी अच्छा कर लेती हूँ और मैं पेंटिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स दैट विल लीड टुवर्ड्स अ सोशल रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में भी बहुत फर्क पड़ता है। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद जो हमारा पर्सपेक्टिव है एक पूरे वर्ल्ड को देखने का, वो भी चेंज हो जाता है। हम उसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। He also argues that the city effects are wider than city itself. सिटी के इफेक्ट्स जो हैं वो सिटी से, मतलब सिटी के एरिया से भी बहुत बड़े हैं, according to him. Thus, city draws the surrounding villages and even remote communities into its orbit. और साथ में जो सिटी के जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आसपास के जो विलेजेस हैं उनको भी अपने ऑर्बिट के अंदर ले लेते हैं, मतलब अपनी चपेट में ले लेते हैं। There is substantial agreement that the cultural influences extend by the city or non-urban people are probably more. इन सब चीजों के अंदर जो ये सब चीजें होती हैं, ऑब्वियसली बात है, नॉन अर्बन पीपल ज्यादा इसमें इनका एक लेवल होता है अगर हम बात करें अर्बन पीपल की।
थोड़ा आगे, थर्ड टॉपिक दैट इज अर्बनाइजेशन इन प्री इंडिपेंडेंट। एक और टॉपिक है इसके बाद, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस 2 टॉपिक बचे हैं। अर्बनाइजेशन इन प्री इंडिपेंडेंट। Urbanization in Indian context also associate with industrialization and commercialization. Industrialization क्या होता है, commercialization क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो है ना, वो अपने साथ साथ इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, ये दोनों चीजें अर्बनाइजेशन के अंदर। हाउ? अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसका मतलब होता है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप होना शुरू हो जाता है। अभी जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे, उन्होंने यही तो किया था। उन्होंने इतनी सारी मिल्स, इतनी सारी रेलवे ट्रैक्स और बस लाइंस, ये सब उन्होंने शुरू करवा दी थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने स्टार्ट करवा दिया था, ब्रिटिश कंपनी उन्होंने स्टार्ट करवा दी थी। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि मैं एक कंपनी की होल्डर हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पे अब नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, नया नया सब कुछ चीजें हो रहा है, तो मुझे भी अपनी एक कंपनी सेटअप करनी है वहां पे। तो मैं कमर्शियली वहां पे लोग जा रहे थे और कमर्शलाइजेशन कर रहे थे, अपनी बिल्डिंग्स को सेटअप कर रहे थे वहां पे। दीज टू टर्म्स आर नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिनोमिना ओनली। ये 2 टर्म्स हैं, ये सिर्फ मॉडर्न टाइम में नहीं आई थी, ये पहले भी, जब हम इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखें ना, उसमें ये सब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बस इनको इसकी टर्म्स नहीं दी गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, देन यू गेट टू नो कि वो कितना वास्ट टॉपिक है और इट प्लेज अ मेजर रोल इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यही एक पोर्शन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब सब कुछ था उन लोग के पास, जो चीज हमारे पास अभी भी नहीं है। डोर बंद कर दे। जो चीज हमारे पास अभी भी नहीं है, उन लोगों ने वो ऑलरेडी पहले ही डिफाइंड फाउंड आउट कर रखी थी। बट हुआ ये था, मोहनजोदाड़ो एक मूवी है, देखी होगी या नाम सुना होगा। उसमें वहां पर बताया गया, स्पेसिफाई किया गया है कि 17 टाइम्स फ्लड आया था उस एरिया में, जिसकी वजह से वो सब कुछ खराब हो गया था, वो सब कुछ तबाह हो गया था और अर्थक्वेक आ गया था, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल खत्म हो गया था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है मोहनजोदारो, ये एक जगह का नाम है। देन थोड़ा सा आगे, the cities were dependent on hinterland or resulted growth of urban centers. Hinterland क्या होता है? Basically those area which is far away from the bank of river. Bank of river. अब urban हम कंट्रीज की बात करें तो दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी हमारे पास है, ठीक है। बट बाकी की जो सिटीज हैं वो अगर थोड़ी सी मतलब जो दूर हैं हमारे रिवर के एरिया से, तो वो है hinterland. These cities but depend on hinterland and resultant growth of urban centers. उसके बाद हमारा लास्ट You टॉपिक mean है like the cities that are inside the place? inside the place of like the bank of river. No, away from the bank of river, right? राजस्थान, one of the best example. Okay. वहाँ पे मतलब है, बाकी तो मुझे नहीं याद आ रहा अभी, बट राजस्थान है इसका एग्जाम्पल, जो बेसिकली दूर है बैंक ऑफ रिवर्स से, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल टाउन्स। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऐसे नए नए वर्ड्स की जो बेसिकली यूज किए जाते थे उस टाइम पे। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक, देयर इज अ several kind of towns in ancient India. द वास्तु शास्त्र एक बुक है, वास्तु शास्त्र करके, उसके अंदर सर्वल काइंड ऑफ टाउन्स, मतलब उसमें सब कुछ स्पेसिफाई है, लिखा हुआ है कि ये सब चीजें इसकी हैं, ये चीजें इसको बोला जाता था। Has differentiate between several kind of towns and based on their functions specified such as trade, commerce, manufacturing, etc. सबसे पहला पॉइंट है that is trading and manufacturing towns such as नगर, पटना, और एक है द्रोणा मुखा, खेता और निगामा। ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते थे। अब ये सबसे पहला दैट इज नगर। इट वाज एन ऑर्डिनरी फोर्टिफाइड टाउन which in land trade as an important activity.
यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ये यूज किया जाता था। ये जो नगर है, नगर एक जगह का नाम है जहाँ पे लोग आते थे और ट्रेड करते थे। ये स्पेसिफाइड जगह है कि यहाँ पे लोग आएंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड वन इज Patna. It was a large commercial port situated on the bank of river or sea. It was city of trading caste called as Vaishya. अब यहाँ पे मैंने नगर की बात की, नगर में भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेड करने के लिए लोग आते हैं। बट अगर हम पटना की बात करें तो देर इज अ स्पेसिफिक कास्ट। मैंने पहले चैप्टर में एक हिरारिकी बताई थी, दैट इज क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का पंचामास, ये स्ट्रक्चर बताया था मैंने पूरा। तो वहीं पे जो वैश्य नाम की जो कास्ट होती है, जो वैश्य नाम के लोग होते हैं, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, पटना नाम की जो जगह है ना, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होती है। उसके बाद द थर्ड वन इज द्रोणा, द्रोणामुखा खेता। इट इज अ स्मॉल साइज ट्रेड सेंटर, मतलब ये छोटा एक ट्रेड सेंटर है। देन द फोर्थ वन इज निगमा। निगमा इज अ It was a market town consisting of the artisans and also serving as a resting place for traders and ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो बाकी के आसपास के ट्रेडर्स होते हैं, जो आसपास के विलेजेस के जो ट्रेडर्स होते हैं, जब वो ट्रेड करने आते हैं तो ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है उनके रुकने के लिए, कि आप यहाँ पे अपने रेस्ट कर सकते हो। और कुछ कुछ स्टॉल्स भी वहाँ पे लगी होती हैं, जैसे नॉर्मल खाने पीने की स्टॉल्स होती हैं या फिर थोड़ी छोटी मोटी स्टॉल्स, बट जो मेन ट्रेडिंग का काम होते हैं वो ऊपर वाले तीनों ही संभालते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये पॉइंट समझ आया। ऑल राइट, देन द सेकंड पॉइंट इज पॉलिटिकल और मिलिट्री टाउन्स। यहाँ पे एक, यहाँ पे भी ऐसे एक राजधानी करके एक जगह का नाम है, was distinctly planned political towns। ये एक, यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकली जो चीजें होती थी, हमें जो चीजें डिस्कस करनी होती थी वो यहाँ पे होती थी। दुर्गा फोर्टिफाइड टाउन, स्पेशल फॉर फूड स्टफ। ये जो दुर्गा नाम की जगह है, यहाँ पे हमारा फूड स्टफ का ज्यादा काम होता था। देन सेनामुखा, इट वाज आल्सो फोर्टिफाइड टाउन्स इन डिफरेंट लोकेशन। अब ये सेनामुखा क्या होती है बेसिकली, अगर हम लोग बात करें, हमारे अपने अपने एरियाज में अलग अलग वो लगते हैं, बाजार लगते हैं। हाँ, what does fortified mean? फोर्टिफाइड कहाँ लिखा है? फोर्टिफाइड का Fortified मतलब होता है towns. मजबूत, मतलब बहुत ज्यादा टिकाऊ करके। फोर्टिफाइड का अगर हिंदी मीनिंग बताओ, दैट इज मजबूत, नहीं, इंग्लिश में बताना। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। फोर्टिफाइड, ओके ओके। हाँ, दैट इज स्ट्रॉन्ग टाउन्स इन डिफरेंट लोकेशन। मतलब ऐसी, अगर हम लोग बात करें अपने लोकेशन की, तो हमारे आसपास में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट होती हैं, कि आज शनि बाजार है, आज मंगल बाजार है। तो इस तरीके से जो टाउन वो मार्केट लगती थी, उसे सेना मुखा कहा जाता था पहले के टाइम पे। देन लास्ट टॉपिक इज एजुकेशन, से थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे। नहीं है क्या? एक और होगा आई गेस। नहीं है, नहीं है, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। लास्ट टॉपिक जो आज के सेशन का, दैट इज एजुकेशन से रिलेटेड, और टेम्पल्स टाउन से रिलेटेड भी कुछ नाम होते थे। तो मत्था एंड विहारा, ये दो टर्म्स होती थी जो बेसिकली एजुकेशन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए यूज होती थी। ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इन एरियाज में बेसिकली इसके बारे में बात होती थी, यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती थी उन बच्चों की। देन टेम्पल्स की बात करें तो द्वारका का एक टेम्पल है, तिरुपतिपुरम एक टेम्पल है। तो यही सब चीजें हैं जो इस टॉपिक को अब एंड करती हैं। कोई क्वेश्चन?